श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 22 यानी 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम् अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। नहीं में मुझे पार्थ हे प्रथापुत्र अस्ति है कर्तव्यम नित्य कार्य नियत कार्य त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में किंचन कोई न कुछ नहीं अनवाप्तम इच्छित अवाप्त व्यम पाने के लिए वर्ते लगा रहता है एव निश्चय ही च भी कर्मणि नियत कर्मों में। हे प्रथापुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। श्री मधुसूदन अब अपना किस तरीके से उदाहरण देते हैं इन 3 श्लोकों में आगे। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य है वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन कुछ इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवताम देवतानां परमं च देवतम पतिं पति नाम परमं परस्ताद विदाम देवं भुवेन शमे अंग्यम न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्च अभ्यधि कश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। ये वर्णन है भगवान का वैदिक साहित्य में। उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में यह वर्णित है। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। परिशिष्ट भाव। महाभारत में भगवान ने उन्तक ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर वैशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव।
मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप वर्ताव करता हूँ। किसको बताया भगवान ने? यह उन्तक ऋषि को, कि किस तरीके से भगवान अपने रूप को धारण करते हैं और जब जब आवश्यकता होती है वह लोक में आते हैं। O son of Pratha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Purport: the Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follows. Tam Ishwaram Paramam Maheshwaram Tam Devatamnam Paramam Ka Devatam Patim Patinam Paramam Parastad Vidam Devam Bhuvaneshmi Amyam न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलगिर्यच्च. The Supreme Lord is the controller of all other controllers, and He is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under His control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. He is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than Him, and He is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between His body and His soul. He is absolute. All His senses are transcendental. Any one of His senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than Him or equal to Him. His potencies are multifarious, and thus His deeds are automatically performed as a natural sequence. Shvetashvatar Upanishad. Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. One who must receive the results of the work. Receive the result of work has some design, some designated duty, a decided duties, but one who has nothing to achieve within the three planetary system certainly has no duty, and yet Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriya. Because the Kshatriya are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scripture, he does not do anything that violates
द रिवील्ड स्क्रिप्चर, श्रीमद् भागवत गीता।